कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी भक्तों का, और विशेष रूप से श्रीमान अतुल प्रभु जी का यहाँ पर हमको आमंत्रित किए कृष्ण का गुणगान करने के लिए और कृष्ण के भक्तों का गुणगान करने के लिए। तो आज का जो विषय है, कुछ दिनों पूर्व मैं विचार ही कर रहा था कि हम भक्तों के संग में रहते हैं, हम भगवान की महिमा का तो बहुत श्रवण करते हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, लेकिन जिन भक्तों के साथ हम रहते हैं, जिन भक्तों के साथ हम व्यवहार करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उनका भी तो महिमा सुनना चाहिए ना, उनका महिमा भी श्रवण करना चाहिए। कारण क्योंकि जो भक्त होते हैं वे किससे संबंधित होते हैं, किनसे कनेक्ट रहते हैं भक्त? भगवान से कनेक्ट रहते हैं। तो विशेष है या नहीं है? विशेष है ना। अगर हम अपने जीवन में भक्तों को प्राधान्य नहीं देंगे, भक्तों को महत्व नहीं देंगे, तो भगवत कृपा हमें प्राप्त हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और श्रीमद् भागवतम में तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने शुद्ध भक्तों की कृपा से ही शुद्ध भक्ति की और भगवत धाम प्राप्त किया। बहुत सारे उदाहरण हैं। ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, राजा प्राचीन भविष्यत है, चित्रकेतु महाराज हैं। तो भक्तों का संग जब हमें मिलता है और संग में आकर हम भक्तों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उससे भगवान और प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने की और कोई विधि नहीं है, एक ही विधि है, उनके भक्तों की सेवा करना। अब भक्तों की सेवा करने से पहले हमें भक्तों के विषय में जानना पड़ेगा ना, उनकी महिमा जाननी पड़ेगी। तो भक्तों का जो महात्म्य है, भक्तों की जो महिमा है, वो भागवत में स्वयं भगवान गुणगान किए हैं। भगवान स्वयं अपने मुख से बताए हैं अपने भक्तों की महिमा। जैसे अभी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आपके समक्ष ये जो साक्षात भगवान उपस्थित हैं अर्चा विग्रह के रूप में, ये है नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। ये कलयुग के भगवान है। कलयुग के भगवान कृष्ण नहीं है, कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है। और सबसे ज्यादा कृपा बरसाने वाले यही भगवान है। जब ये अवतरित हुए आज से 520 वर्ष पूर्व, तो इन्होंने भी अपने
चरित्र से दिखाया, अपने आदर्श से दिखाया कि भक्तों की सेवा कैसे की जाती है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान होते हुए क्या करते थे, अपने हाथों से भगवान के भक्तों को प्रसाद परोसते थे, स्वयं अपने हाथों से उनको चंदन लगाते थे, स्वयं अपने हाथों से उनको माल्य अर्पण करते थे। ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु करते थे। और यहाँ तक कि जो उनके शुद्ध भक्त थे हरदास ठाकुर, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो स्वयं महाप्रभु अपनी गोद में लेकर उनके दिव्य पार्थिव शरीर के साथ नृत्य किए। और जगन्नाथपुरी में आज भी वह स्थान है, हरदास ठाकुर की समाधि है, जहाँ पे स्वयं अपने हाथों से महाप्रभु ने हरदास ठाकुर का अंतिम संस्कार किया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान को उनके भक्त बहुत प्रिय है। तो हमें भक्तों की महिमा जानना जरूरी है। तो प्रश्न ये उठता है कि शुद्ध भक्त ही प्रिय है या जो कल नया नया भक्ति में आया वो भी प्रिय है? जो कल नया नया आया वो भी प्रिय है। जब भगवान राम सेतु बना रहे थे तो सेतु बनाने में सब सेवा कर रहे थे। सेतु समझते हैं ना, पुल, ब्रिज, लंका जाने के लिए। तो हनुमान जी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टान, बड़े बड़े वृक्ष फेंक रहे थे। तो वहीं पे एक छोटी सी गिलहरी भी थी। गिलहरी के अंदर कितनी शक्ति होती है? ज्यादा शक्ति तो नहीं होती। अपने कंधे पे थोड़ा मिट्टी लेकर वो जो पत्थर होता है ना उसके बीच में वो डाल रही थी, दोनों पत्थर चिपक जाए और मूल थोड़ा मजबूत हो जाए। तो भगवान राम उसकी भी सेवा देख रहे थे। तो थोड़ा हनुमान जी को अहंकार आ गया। तो हनुमान जी ने उस गिलहरी को बोला, अरे तू क्या सेवा कर रही है, साइड हट जा, अभी मेरा एक पाँव आएगा तो पीछे जाएगी, मर जाएगी। तो भगवान राम बोले, देखो हनुमान, तुम अपनी शक्ति के अनुसार सेवा कर रहे हो और ये अपनी शक्ति के अनुसार सेवा कर रही है। तुम दोनों की सेवा में कोई अंतर नहीं है, मैं इसकी सेवा को भी स्वीकार कर रहा हूँ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो जो गिलहरी थी वो तो एक पशु योनि में है, कोई मनुष्य योनि में नहीं है, बोल भी नहीं सकती, लेकिन अभी आई है, सेवा कर रही है, तो भगवान उसकी भी सेवा स्वीकार करे। तो भगवान को हर भक्त प्रिय है। हालांकि उसमें कैटेगराइजेशन है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, वो हमारे प्रगति के लिए है, लेकिन भगवान किसी भी तरह से भेदभाव नहीं देखते। चैतन्य चरितामृत में जब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद हो रहा था, उसमें बहुत सुंदर, उस संवाद में प्रश्नोत्तर का संवाद है, बहुत ही सुंदर एक प्रश्न आता है। उसमें चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं रामानंद राय से कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? क्या है सबसे बड़ा दुख? मेरी नौकरी नहीं लग रही है, सबसे बड़ा दुख है? मेरी शादी नहीं हो रही है, सबसे बड़ा दुख है? या मुझे सैलरी बहुत कम मिल रही है, ये बहुत बड़ा दुख है? क्या है सबसे बड़ा दुख? सबसे बड़ा दुख है भक्त के संग से दूर रहना। उत्तर दिए रामानंद राय। और कौन पूछ रहे हैं? स्वयं भगवान पूछ रहे हैं। क्या उत्तर दिए? भक्त के संग से जो दूर है वो सबसे ज्यादा इस संसार में दुखी है या नहीं है? अभी तो आप बैठे हो, कथा सुन रहे हो, अभी आपको कोई चिंता नहीं सताएगी, लेकिन कथा समाप्त हुई, आप जाओगे अपने घर में, फिर वही चिंता शुरू, अब कल वही रूटीन शुरू हो जाएगा। इसलिए शास्त्र में लिखा है, नित्यम भागवत सेवया सततम कीर्तयन्तो मां। सतत शब्द, नित्य शब्द क्यों आया है? इसका मतलब है जीव का शाश्वत संबंध है कृष्ण के साथ। जैसे माँ का बच्चे के साथ शाश्वत संबंध होता है, नहीं होता है? जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है तो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, नाल होती है ना, उससे जुड़ा रहता है। जब माँ कुछ भी खाती है तो उस बच्चे को प्राप्त होता है और आस्वादन भी करता है। और माँ कुछ तीखा खाती है, उस बच्चे को भी तीखा लगता है। इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे का संबंध है माँ के साथ। और जब बच्चा बाहर आता है तो तब भी माँ उसकी देखरेख करती है। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जो जीवात्मा है ये मेरा सनातन अंश है।
शाश्वत अंश है, मैं इससे कभी अलग नहीं होता, ना ये मुझसे कभी अलग होता। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हम कृष्ण को भूल कर इस संसार में आए, और कृष्ण को भूल जाने के कारण ही इस संसार में हमको दुख मिल रहा है। दुख शब्द का अनुभव सबको है या नहीं है संसार में? कोई है ऐसा जिसको अनुभव ना हो? किसी को दुख नहीं है इधर, सब सुखी है। कोई भी सुखी नहीं है। भगवान गीता में कहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुखों का घर है। अब चैतन्य महाप्रभु दूसरा प्रश्न पूछते हैं, रामानंद राय को कहते हैं, ठीक है, सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो भगवान के भक्तों के संग से दूर है। अब मुझे ये बताओ सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? ये भी तो एक प्रश्न है ना, ये भी तो जानने का जिज्ञासा अंदर होना चाहिए। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? तो फिर रामानंद राय उत्तर देते हैं कि सबसे सुखी वही है जो सदैव भक्तों के संग में रहता है, वो सबसे ज्यादा सुखी है। अब प्रश्न भी उठता है कि हम संग में कितने कैसे रहे, नित्य तो कैसे रहे? आपने बोला मुझे 24 घंटा पर कैसे रहे, वो भी संभव है, रह सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें पुस्तकें दी हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं कभी भी संसार से जाने वाला नहीं हूँ, मैं सदैव अपनी पुस्तकों में रहूंगा। तो आप प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़कर प्रभुपाद जी के संग के रह सकते हैं। प्रभुपाद जी ने जो संस्था खड़ी की है, ये किसके लिए खड़ी की है? हम सबके लिए खड़ी की है कि हम इस संस्था में आकर भक्तों के संग में रहकर अपने को शुद्ध बना सकें। और शुद्ध जब तक हम नहीं होंगे तब तक हम भगवत धाम वापस नहीं जा सकते। इसलिए शुद्ध होने के लिए यह प्रभुपाद के ग्रंथ हमें पढ़ने होंगे। इसको पढ़ने से हमको व्यक्तिगत प्रभुपाद जी का संग प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी बहुत ही शुद्ध भक्त और विशेष भक्त हैं, और उनको भगवान कृष्ण ने किसी प्रयोजन से भेजा था। तो आप सोचिए, कोई 70 साल का व्यक्ति जिसकी जेब में 40 रुपया और अमेरिका जा रहा है, जहाँ पे उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं है, खाने का कुछ पता नहीं है, और इस परिस्थिति में जाना, और जलदूत नाम के जहाज में उनको 2 बार हार्ट अटैक आना, इन सब कष्टमय स्थितियों से गुजरकर प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे और उन्होंने संस्था का निर्माण किया। और संस्था का निर्माण करने के पीछे उद्देश्य यही था कि इन जीवों को जो कृष्ण को भूल चुके हैं, ये जब भक्तों के संग में आएंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, इनके हृदय में जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो जागृत होगा। जैसे माचिस की जो मैचस्टिक होता है, डिब्बी होती है, उसमें अग्नि है, खाली आपको वो स्टिक लेकर रबर करने की जरूरत है। और रबर क्या है? रब क्या है? वो श्रवण है। उस श्रवण से हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम सोया हुआ है वो जागृत होता है। जैसे एक अरसा है, शीशा है, उस पर परसों की धूल पड़ी हुई है, जब तक आप कपड़ा लेके उसको साफ नहीं करोगे तब तक आपको अपना चेहरा ठीक से नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार से 84 लाख योनि में हम घूम कर आए हैं और ये मनुष्य शरीर मिला है। और ये किसके लिए मिला है? किस उद्देश्य के लिए मिला है? ये भक्ति करने के लिए मिला है, भक्तों का संग करने के लिए मिला है, ये दूसरे काम के लिए नहीं मिला है। राजा परीक्षित, जिनकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी, उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर उन्होंने 7 दिन 7 रात भागवतम को सुना। किसके मुख से? शुकदेव गोस्वामी के मुख से। इसलिए जब तक किसी शुद्ध भक्त का आश्रय हम नहीं लेंगे तब तक कृष्ण हमको स्वीकार नहीं करेंगे, ये निश्चित है। हम भक्त की सेवा से ही कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। और भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं भक्ति नहीं देता, मैंने शुद्ध भक्ति अपने भक्तों को दी हुई है।
अगर तुमको वह भक्ति प्राप्त करनी है तो मेरे शुद्ध भक्तों का संग करना होगा, उनका सेवा करना होगा, तब वो शुद्ध भक्ति तुमको प्राप्त होगी। इसका उदाहरण प्रभुपाद जी स्वयं है। प्रभुपाद जी इतने शुद्ध भक्त हैं, उनके सानिध्य में, उनके संग में कितने हिप्पी लोग आए जिनको वैदिक संस्कृति का कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन उन्होंने शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली। केवल और केवल एक कारण, वो शुद्ध भक्त को समर्पित हो गए। उन्होंने पूरा जीवन दिया, डेडिकेशन दिखाया, समर्पित। आजकल व्यक्ति किसको समर्पित होता है संसार में? पैसे को। होता नहीं होता है? या तो पैसे को नहीं होगा तो अपने बॉस को होगा, उसको हाजिरी लगानी पड़ती है समय पे। उसको पता है अगर समय पे हाजिरी नहीं लगाई तो मेरा सैलरी कट हो जाएगा। अब बॉस को अगर समर्पित नहीं होगा तो घर में पत्नी को तो होगा ही होगा। पत्नी पति को समर्पित होती है, पति पत्नी को समर्पित होता है। लेकिन जिनको हमें समर्पित होना चाहिए उनको हम समर्पित नहीं हो पाते, वो है शुद्ध भक्त। तो भागवतम के 9वें स्कंद में बहुत सुंदर प्रसंग आता है, ध्यान से सुनिए। आप जानते होंगे राजा अम्बरीश नवदा भक्ति के प्रमुख आचार्य। जैसे 9 भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। इन 9 भक्ति के 9 आचार्य हैं, लेकिन पूरी नवदा भक्ति के एकमात्र आचार्य अम्बरीश महाराज। इतने शुद्ध भक्त। आप सोचिए, भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में रख दिया। किनकी सेवा में? अम्बरीश महाराज की सेवा में। राजा है, चक्रवर्ती सम्राट, उनको किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन अपने हाथ से मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, अपने हाथ से ही भगवान के विग्रह का श्रृंगार करते हैं, अपनी आंखों से भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, कानों से कथा मतलब पूरी इंद्रियां उन्होंने कृष्ण की सेवा में लगा दी। अब कोई व्यक्ति पूरी तरह कृष्ण को समर्पित हो जाएगा तो कृष्ण कभी उसको भूल पाएंगे? आप उदाहरण इस संसार में ही देख लो। आपका कोई मित्र है, आपको बहुत प्रिय है और आप उसकी हर बात मान रहे हो, तो हमेशा उसके मन में आपका ही चित्र रहेगा, आपको ही याद करेगा। तो भगवान का भी वैसा ही स्वभाव है। जो उनसे प्रेम करता है, जो उनको समर्पित है, भगवान उसका नित्य स्मरण करते हैं। और भगवान ने जान लिया था भविष्य में इस पे विपदा आएगी, संकट आएगा, इसलिए भगवान ने पहले ही अपना सुदर्शन चक्र वहां पे रख दिया, उसके सेवा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। अब ये तो हर एकादशी का व्रत रखते थे, और एक दिन क्या हुआ, द्वादशी आई, तो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत का पारण करना होता है। तो समय बीता जा रहा था और उसी समय दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि अपने सभी शिष्यों के साथ आए, अतिथि के रूप में आए हैं। तो आज भी भारत में एक संस्कृति, अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान माना जाता है, सत्कार करना चाहिए। तो इस अम्बरीश महाराज ने कहा, महाराज आप आइए, बैठिए, आप कुछ भोजन करेंगे? उन्होंने कहा, मैं पहले स्नान करके आता हूँ यमुना में, फिर आकर भोजन करूंगा, तब तक आप प्रतीक्षा करो, इंतजार करो। और ये गए स्नान करने के लिए, और इधर जो द्वादशी था आ चुकी थी, एकादशी का व्रत का जो पारण होता है, समय होता है, बीता जा रहा था, उसको तोड़ना आवश्यक था। और बहुत देर लग रही थी दुर्वासा मुनि को स्नान करने में। अब अम्बरीश महाराज थोड़ा विचार करने लगे, क्या करूं? पहले के जमाने में निर्जला एकादशी रखी जाती थी। निर्जला समझते हैं? निर्जला मतलब बिना जल के, उसमें कुछ खाना भी नहीं होता, कुछ पीना भी नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि बिना जल के, प्रभु जी बिना जल के ठीक है, खा तो सकते हैं और जो खाने का पदार्थ आ रहा है वो भी तो पानी दे के ही आ रहा है ना, उसमें भी तो जल ही है। और पहले के समय में राजा लोग इतने स्ट्रिक्ट होते थे, सनातन धर्म का पालन बहुत कड़ाई से होता था। राज्य में अगर कोई भी एकादशी व्रत नहीं रखता था, उसको फांसी की सजा थी।
आप सोचिए कैसा सनातन धर्म होगा उस समय। अभी तो कोई एकादशी के बारे में जानता भी नहीं है, बहुत क्वचित लोग जानते हैं। एकादशी के व्रतों का राजा है ये, भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसलिए एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब ये समय बीता जा रहा था, समय बीतते बीतते उन्होंने पूछा अपने मंत्रियों से, ऋषियों से, तो मैं क्या करूं, एक तो अतिथि का निरादर भी ना हो और मेरा एकादशी का व्रत भी छूट जाए। तो उन्होंने कहा राजन, तो आप जल पी लीजिए। जल पीना मतलब खाने के समान है भी और नहीं भी, तो दोनों का सम्मान हो जाएगा। तो इन्होंने वो जल पी लिया, और जल जैसे पिया तो दुर्वासा मुनि थोड़ा योग सिद्धि वाले थे, उन्होंने वहीं पे आंख बंद करके पहचान लिया, समझ लिया कि मेरे आने से पहले इसने जल पी लिया है। अब आश्चर्य की बात देखिए, ये योगी थे, ब्रह्मचारी थे, और अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे। वैष्णव किसी वर्ण और आश्रम में नहीं गिना जाता, वैष्णव वर्ण और आश्रम से परे होता है। वैष्णव ना तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थ है, न वो संन्यास है। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं, ना हम विप्रो ना चा नरपति ना भी वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी ना चा गृहपति न वनस्तो यतिर्वा, किंतु प्रोदेर निखिल परमानंद पूर्णा मृताब्धेर गोपिन भर्तुर पद कमल्योर दास दास दासानु दासः। महाप्रभु बोले मैं ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ नहीं, वानप्रस्थ नहीं, सन्यासी नहीं, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, फिर मैं कौन हूँ? मैं गोपियों के भर्ता श्री कृष्ण के दासों के दासों के दासों का मैं दास हूँ। प्रभुपाद जी के लेक्चर में कहते हैं 100 टाइम्स दास। ये वैष्णव का स्थान है, पदवी है, इसलिए वैष्णव को ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता है। अब इन्होंने योग सिद्धि से पहचान लिया और तुरंत दौड़े दौड़े आए, इनको बहुत क्रोध आ गया। तो ये क्रोधी शिव जी के अंश अवतार वाले हैं, शिव जी जैसे जल्दी प्रसन्न हो जाते तो जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। अब इन्होंने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, इन्होंने अपने जटा में से बाल को उखाड़ा और जमीन पर पटक दिया। पटकने के बाद उसमें से एक राक्षसी उत्पन्न हुई, कृत्या, और उसको आदेश दिया कि अभी के अभी इस अम्बरीश को जला के भस्म कर दो। ये मैं बेस बना रहा हूं आजकल आज के टॉपिक का, अभी मैं टॉपिक पे आया नहीं हूं। अब जैसे वो अग्नि दौड़ी मारने के लिए, सुदर्शन चक्र आ गया। सुदर्शन चक्र के तेज से कौन कर सकता है? इसमें 1000 सूर्यों की प्रभा है, तेज है। उस सुदर्शन ने उस कृत्या को ही जला दिया, और जलाने के बाद किसके पीछे लग गया? दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया। अब सुदर्शन ने ठान लिया था मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अभी ये जहां जाएगा इसके पीछे ही पीछे लौटूंगा। भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है, 10 दिशाओं में दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं, पर्वतों की गुफाओं में घुस रहे हैं, बादलों के अंदर घुस रहे हैं, समुद्र के अंदर चले गए, कहीं मेरा रक्षण हो जाए, पर कहीं सुदर्शन उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। भगवान का स्वयं निज अस्त्र है वो, भगवान उसको प्रलय के समय ही उपयोग करते हैं। फिर वह इंद्र के पास गया, इंद्र को बोलते हैं मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो, त्राही माम त्राही माम। इंद्र बोले मैं नहीं बचा सकता, मैं धोखा खा चुका हूँ, मैंने इतनी वर्षा कर दी, गोवर्धन उठाया, भगवान ने मेरे को इतना बातें सुनाई, और आपने पंगा भी किससे ले लिया? आपको पहले सोचना चाहिए था ना। उसके बाद में दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी आप तो बचा लीजिए मुझे। बोले मैं भी नहीं बचा सकता हूँ, जिनके आदेश पे मैंने सृष्टि का निर्माण किया है, तुमने उनके भक्त के प्रति अपराध कर दिया। अब दौड़ते दौड़ते शिव जी के पास गए, शिव जी तो उनके पिता समान ही है। शिव जी को बोले मैं भी नहीं बचा सकता। अब फिर बचाएगा कौन? बोले नारायण बचाएंगे, वैकुंठ जाओ। देखो इतने शक्तिशाली है, इसी शरीर में वैकुंठ चले गए। इसी शरीर में कौन गया वैकुंठ? अभी तक पता है आपको? आज से लगभग 350-400 साल पहले की बात है। कौन गया? तुकाराम महाराज।
आम्ही जातो आमच्या गावा, आमच्या राम राम घ्यावा। हमारा गांव ये गोवा नहीं है जो अपना समझ के बैठे हैं हम। हमारा गांव कौन सा है? वैकुंठ है। हम भगवान की संतान है तो हमारा राज्य भी वैकुंठ है। अभी तो झूठ मूठ का घर बना लिया है, पता बना लिया है, उसी को बताते रहते हैं। अब वैकुंठ पहुंचे तो भगवान नारायण सोए हुए थे आराम से शेष शैया पे। देखो हमारे भगवान भी बहुत विचित्र है, सुंदर है, सोए सोए सब काम करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति दिखेगा आपको ऑफिस में जाके सो जाए और सब काम होता रहे? वो केवल भगवान ही कर सकते हैं। अब जाके चरणों में गिर गए और बोले मुझे बचाओ। सुदर्शन पीछा नहीं छोड़ रहा था, सुदर्शन की अग्नि सता रही थी बहुत। अब प्रसंग यहां से शुरू होता है। भगवान वहां पर अपने भक्त का गुणगान करते हैं। ये सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कभी कभार जिन भक्तों के साथ रहते हैं उन भक्तों के साथ हम कभी कभार द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, या उनके अंदर भगवान ने कुछ अच्छे गुण दिए उससे ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भगवान ने हर एक जीव को कुछ ना कुछ यूनिक गुण दिया है, बस उन गुणों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए या वैष्णवों की सेवा में लगाना चाहिए, तब कृष्ण ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर हम उस गुण को कंपटीशन के रूप में देखेंगे ना तो हमारे अंदर ईर्ष्या जागृत होगी। इसलिए अच्छा है कि उन गुणों को हम कृष्ण की सेवा में लगाएं। अब देखिए भगवान नारायण और दुर्वासा मुनि का संवाद हो रहा है, और दुर्वासा मुनि को पता है अगर मैंने अब नारायण जो बोलने वाले उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरे को कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में घूम के आए हैं वो। और भगवान नारायण अब उनको बहुत सुंदर उपदेश देने वाले हैं। ये प्रसंग अब यहाँ से शुरू होता है। भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक है, 9.4.63। और बहुत सुंदर पंक्ति में भगवान समझाए हैं उदाहरण देकर कि मेरे भक्त मुझको क्यों प्रिय है, और कोई उनके प्रति अपराध करता है तो मैं उनको क्षमा नहीं करता। तो पहले श्लोक में भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच अहम भक्त पराधीनो अस्मत्तंत्र इव द्विजा साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिया। ये भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान कह रहे हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मतलब मैं भी बंधा हुआ हूं। अब आपको प्रश्न उठेगा अभी भगवान कैसे बंधे हुए? भगवान बंध गए थे ना, यशोदा माता ने बांधा था तो बंध गए थे, नहीं बंध गए थे? भगवान को कोई बांध सकता है? आप रस्सी लेके आओ, बांध के दिखाओ, आप बांध नहीं सकते। लेकिन भगवान शुद्ध भक्तों का जो प्रेम होता है ना, उसके वशीभूत होकर बंध जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं पराधीन हूं, मैं अधीन हूं अपने भक्तों के। मतलब जैसे मेरा भक्त बोलेंगे वैसे मुझे करना पड़ेगा। भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और फिर कहते हैं साधुर्वीर ग्रस्त हृदय, ये साधु मेरे हृदय में रहते हैं। मतलब जो मेरे शुद्ध भक्त है कहाँ रहते हैं? मेरे हृदय में रहते हैं। हृदय से इंपॉर्टेंट कोई चीज है? पूरे शरीर में हृदय से इंपॉर्टेंट, हृदय से महत्वपूर्ण कोई वस्तु है, अंग है हमारे शरीर का? वही तो सबसे मेन है। वही धड़कना जब बंद कर देता तो व्यक्ति समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर कहते हैं भक्त जना प्रिय, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कहते हैं खाली मुझे मेरे भक्त ही प्रिय नहीं है, मेरे भक्तों के जो भक्त है वो भी मुझको प्रिय है। अगर मान लो किसी ने मेरा डायरेक्ट आश्रय नहीं लिया, इस समझने वाली बात है, मेरे भक्त का 100 गुना अधिक भक्त है, वो भी मेरे को प्रिय है, मैं उसको भी छोड़ नहीं सकता हूं। इसका मतलब जो कृष्ण को नहीं जानता, प्रभुपाद जी को जानता है या प्रभुपाद जी के शिष्यों को जानता है, उनसे जुड़ा हुआ है, कृष्ण उसको तुरंत स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि यहां पे कह रहे हैं भक्त जन प्रिया, जो भक्तों के भक्त होते हैं, उनके भी भक्त होते हैं, उनके भी भक्त होते हैं, वो भी मेरे को प्रिय है, मैं उनको छोड़ नहीं सकता।
कितनी अद्भुत बात भगवान बता रहे हैं। जैसे आप परिवार में देख लो, बच्चा होता है, उसकी माँ होती है, उसकी माँ होती है, नानी कहलाती है ना, तो नानी को कितना प्रेम होता है। अपनी बेटी से इतना प्रेम नहीं होगा, बेटी के बच्चों से ज्यादा प्रेम होगा। आप देख लो, यही फॉर्मूला यहाँ पे। प्रत्यक्ष जो मेरा भक्त है वो मेरे को इतना प्रिय नहीं, मेरे भक्तों के भक्त जो है वो मेरे को ज्यादा प्रिय है। और इस बात को भगवान अर्जुन को बताए हैं आदि पुराण में। वहां पे कहते हैं, अर्जुन जो ये कहता है कि मैं आपका भक्त हूं, मैं उसको स्वीकार नहीं करता, और जो ये कहता है मैं आपके भक्तों का भक्त हूं, उसको मैं स्वीकार कर लेता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वैष्णवों का दास बनना चाहिए, भगवान का प्रत्यक्ष दास बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोले थे, एक शुद्ध भक्त की एक दिन की सेवा और एक पुजारी की जो विग्रह की सेवा 1000 दिन की, वो बराबर है। आप समझ रहे हैं, 1000 दिन कोई पुजारी विग्रह की सेवा करे और एक भक्त शुद्ध वैष्णव की सेवा एक दिन करे, वो बराबर है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, भक्त का सेवा करने में ज्यादा लाभ है। अब आगे कहते हैं ये भक्त मेरे को क्यों प्रिय है, ध्यान से सुनिए। श्लोक क्रमांक 65 में बताते हैं, ये दारागार पुत्राप्त प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं याता कथम तांस्त्यक्तमुत्सहे। अब ये भक्त मेरे को इसलिए प्रिय है, सुनो दुर्वासा, क्योंकि इन भक्तों ने अपना घर छोड़ दिया है। आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप डरो मत। प्रभुपाद जी ने हमको ये नहीं सिखाया। प्रभुपाद ने कहा है कि आप अपने घर को मंदिर बनाओ, घर में विग्रह रखो, घर में भगवान की सेवा करो। वो घर आपका नहीं, वो भगवान का घर है। इस चेतना में आप रहोगे तो इसका अर्थ ये है कि आपने अपने घर के प्रति आसक्ति को छोड़ दिया है। ये भक्त मेरे को इसलिए प्रिय है क्योंकि उन्होंने घर छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। अपनी पत्नी को भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, उसको भक्त बना सकते हो। संतति को छोड़ दिया, संतति मतलब संतान, और आप्त बांधव परिजन होते हैं, स्वजन होते हैं, बंधु बांधव होते हैं, रिश्ते नाते कितने प्यारे होते हैं, और मृत्यु के समय कोई काम नहीं आता। अभी तो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन जब हमारे पास मान लीजिए कोई पैसा नहीं होगा, हमारा आर्थिक रूप से तंगी हो जाएगा, तब कोई पास नहीं आएगा। तो भगवान कह रहे ये मेरी सेवा के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। कौन? मेरे भक्त। और कहते हैं कि ये परवाह नहीं करते कि इनकी आगे क्या गति होगी या इस जीवन में उनको क्या मिलेगा, ये भी परवाह नहीं करते। कौन? ये मेरे शुद्ध भक्त। और हित्वा माम शरणम याता, केवल और केवल मुझे शरणागत होते हैं। किसको? केवल कृष्ण को, कोई देवी देवता को शरणागत नहीं, केवल कृष्ण को शरणागत। और भगवान कहते हैं जब इतना सब कुछ ये भक्त मेरे लिए कर रहे हैं तो मैं इनको कैसे छोड़ दूं। आज संसार में अगर सब कुछ छोड़ के किसी व्यक्ति के पास आप जाओ तो वो व्यक्ति आपको किसी न किसी समय छोड़ देगा, उसका स्वार्थ पूरा हो जाए तो छोड़ देगा, लेकिन भगवान नहीं छोड़ेंगे आपको। ये सत्य बात है। पता है कैसे नहीं छोड़ेंगे? हम कितने शरीर लेकर आ रहे हैं, हमने कितने शरीर त्याग दिए, कितने शरीर ग्रहण किए, उन सब शरीरों में हमारे साथ परमात्मा था या नहीं था? हा? इसका मतलब क्या है? आप कभी भी आपको छोड़ते ही नहीं है। वो सबसे बड़े वेल विशर वही है। अब इससे बड़ा हमारा हित जानने वाला व्यक्ति और कौन हो सकता है? आप सोचो। सदैव हमारे साथ रहते हैं परमात्मा रूप में। हम किसी भी शरीर में गए, उस शरीर में उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा, पर हम उनको कैसे छोड़ दें? हम छोड़ देते हैं ना, भूल जाते हैं उनको। यही हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं उनको नहीं छोड़ता। जो मेरे भक्त सब कुछ ये सब चीजें छोड़ के आए मेरी सेवा के लिए। और कैसी सेवा? उसमें कुछ सेल्फलेस सर्विस है, कोई डिमांड नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर कृष्ण को
आपको आकर्षित करना है, मतलब आप चाहते हो कि कृष्ण की नजरों में मैं श्रेष्ठ बनूं, तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक पहला है सेल्फलेस सर्विस, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना, उसमें किसी भी प्रकार का हेतु नहीं, स्वयं का स्वार्थ नहीं। और दूसरा है दूसरों के प्रति करुणा, जो प्रभुपाद जी में थी। 70 साल की उम्र में अमेरिका गए वृंदावन छोड़कर। तो करुणा जब होगी तभी आप प्रचार कर पाओगे। इसलिए गीता में भगवान अंत में बोले, कौन मेरे को प्रिय है, जो मेरी इस वाणी का प्रचार कर रहा है। भगवान कहते मैं उन भक्तों को नहीं छोड़ता। अब यहां पे कहते हैं कि मई निर्बंध हृदया साधवा समदर्शना वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रिय सतपतिम यथा। भगवान उदाहरण देकर समझा रहे हैं। भगवान जानते हैं कलयुग के जीव जल्दी समझेंगे नहीं, इसलिए भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं। सुनिए, बहुत अच्छा उदाहरण है। दुर्वासा को बोलते हैं मेरे भक्त मेरे को वश में पता है कैसे कर लेते हैं, जानना चाहते हो? भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं, प्रैक्टिकल उदाहरण। भगवान कहते हैं दुर्वासा को, जैसे कोई पतिव्रता नारी, पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है, अपने पति का ही चिंतन करती है, उसके मन में बिल्कुल भी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं होता, वो पतिव्रता नारी है। वो स्त्री अपने पति की सेवा करके अपने पति को वश में कर लेती है। और जब पति वश में हो जाता तो पति से कुछ भी डिमांड करेंगे तो पति पूरा करेगा या नहीं करेगा? हाँ, करेगा ना, क्योंकि प्रेम है, समर्पण है। इसी के कारण तो पति से उसकी आज्ञा का पालन करेगा। तो भगवान कहते हैं वैसे ही ये भक्त, एक जैसे पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा करके अपने पति को वश में कर लेती है, वैसे ही निस्वार्थ भाव से भक्त मेरी सेवा करके मुझे वश में कर लेते हैं। भगवान उदाहरण दे रहे हैं। एक बार क्या घटना घटी, एक स्त्री थी, वो एक साड़ी खरीदने दुकान पे गई। और स्त्रियों का थोड़ा आदत होता है, बहुत ज्यादा देखते हैं तब उनको कुछ पसंद आता है। कभी कभार तो बेचारा दिखाने वाला दिखा दिखा के थक जाता है, पर कुछ पसंद नहीं आता वो चली जाती है। तो गई, उसको साड़ी चाहिए था, उसको पसंद नहीं आ रहा था, खुलवा रही थी, तो जो दिखाने वाला था परेशान हो गया। वो दिखाने वाले दुकानदार जो था उसने पूछा, अरे आपको सच बताओ, आपको लेना है या नहीं लेना है? तो उस स्त्री को इतना क्रोध आया, अभी के अभी मैं तेरी पूरी दुकान खरीदूंगी। ध्यान से सुनो, अभी के अभी मैं तुम्हारी पूरी दुकान खरीदूंगी। उसने पति को फोन लगाया और पति को बोला, उसने पहले पूछा कि जितनी भी साड़ियां तुम्हारी दुकान में है कितना दाम होता है, सबका टोटल करो। तो थोड़ा दुकानदारों को थोड़ा मजाक लग रहा था। टोटल किया, जिद पे अड़ गई, टोटल पता है। उसने पति को फोन किया, इतने रुपए का चेक ला दो। पति लेके आ गया। क्यों? क्योंकि वो पत्नी भी समर्पित थी ना अपने पति को। समर्पण चाहिए भक्ति में। भक्ति में ऐसा नहीं है कि दिन में 24 घंटा है, चलो 2 माला जप कर लिया, बाकी 23.5 घंटा आराम से माया में बैठे रहो, ऐसे नहीं। इसलिए कृष्ण कहते ये था माम प्रपद्यन्ते ताम स्तैव भजाम्यहम् हम, जो जिस अनुरूप में मेरा शरणागत होता है उस अनुरूप में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। भगवान कोई पार्शियलिटी नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। तो यहाँ पे भगवान पतिव्रता नारी का उदाहरण दे रहे हैं, जो बहुत ही पति को समर्पित होती है। उसका प्रेम केवल पति के लिए रहता है। सगे संबंधी हैं उनके लिए भी प्रेम है, लेकिन वैसा प्रेम नहीं है जैसा प्रेम पति के लिए है। भगवान के भक्त का भी प्रेम अन्य देवी देवताओं के लिए रहता है, आदर रहता है, लेकिन जो प्रेम वो कृष्ण के लिए है वो दूसरों के लिए नहीं होता। इसलिए भगवान यहाँ पे एक पतिव्रता नारी का उदाहरण दुर्वासा मुनि को देकर समझा रहे हैं, समझो। फिर कहते हैं मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम
नेच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतो अन्यत् काल विलुप्लितुम। वे कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरी सेवा कर करके भक्त मेरे को इतना प्रसन्न कर लेते हैं, मैं तैयार हूं इनको सब कुछ देने के लिए, मैं इनको मुक्ति भी देने के लिए तैयार हूं, मेरे धाम में बुलाने के लिए तैयार हूं, पर मेरे धाम में आना ही नहीं चाहते। अब देखो इतना इतना मतलब कुछ ना कुछ तो आनंद आ रहा होगा ना, बदले में कुछ चाहिए नहीं, सेवा ही सेवा करना है, कुछ ना कुछ तो रस होगा। जैसे राधा रानी कृष्ण की सेवा करती है इतना प्रेम से निस्वार्थ भाव से, तभी कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके आना पड़ा, राधा रानी का भाव लेके आना पड़ा कि वो स्वाद में क्या कैसा स्वाद है, मैं चखूं तो सही कौन सा स्वाद है वो। भगवान कह रहे हैं मैं बुलाना चाहता हूं मेरे धाम में, आजा, इस संसार में क्यों सड़ रहा है। वो आना ही नहीं चाहता है, वो आना इसलिए नहीं चाहता है कि प्रेम है संसार, नहीं, तुम्हारी सेवा में इतना सुख मिल रहा है, क्या पता ये सेवा वहां पे मिले ना मिले, मुझे यहीं पे रह के सेवा करना है। भगवान कहते हैं मैं मुक्ति भी देने को तैयार हूं, वो भी नहीं चाहता है। इस संसार का बंगला गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, वो तो तुच्छ है एकदम, स्वर्ग में जाने का सुख तो और भी तुच्छ है। मैं अपने धाम में बुला रहा हूं, वहां पे आना नहीं चाहता। अभी बताओ कुछ ना कुछ तो विशेष होगा ना, रस होगा, तभी तो चख रहा है वो। भगवान यही कह रहे हैं कि सतत मेरी सेवा करता हुआ, प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता हूं, मेरी सेवा में तल्लीन रहता है, मग्न रहता है, उसका विचार किसी और जगह पे जाता ही नहीं है। मेरे अलावा, मेरे चिंतन के अलावा, मेरी सेवा के अलावा उसका विचार किसी दूसरी जगह जाता ही नहीं। आप सोचो कांस्टेंट, जैसे एक पानी की बूंद लगातार पत्थर पे गिरती रहे एक ही जगह पे, तो 10 साल के बाद 20 साल के बाद क्या होगा, उस पत्थर में वो छेद बना देगी। हमारे विचार अगर सतत कृष्ण पे टिके रहे, प्रयास करें हम, तो हमारे विचार इतने शुद्ध हो जाएंगे कि प्रभुपाद जी कहते हैं ये संसार ही हमको वैकुंठ में दिखने लगेगा, हमारा किसी के प्रति कोई द्वेष रहेगा ही नहीं। और वो कैसे होगा, भक्तों के संग में रहकर सेवा करने से होगा। इसलिए कोई भी भक्त जो हमारे साथ में रह रहा है, जो कल नया नया है, वो साधारण नहीं है। कृष्ण के पास कोई भी आता है वो साधारण है ही नहीं, ये आप समझो। उसकी पूर्व जन्म की बहुत सुकृति है, तभी वो आया है। कृष्ण ने तभी उसको वहां पे भेजा है, नहीं तो कृष्ण हर एक को नहीं भेजेंगे। डायमंड जो होता है, हीरा होता है, उसको खरीदने के लिए कितने लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं। भाई जिसके पास अरबों होगा, खरबों होगा, वही जाएगा ना। कृष्ण डायमंड है, डायमंड, हर कोई नहीं आ सकता इनके पास। अब एक महत्वपूर्ण बात भगवान कहते हैं, साधो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मदयन तेना जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। वे कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त है सदैव मेरे हृदय में रहता है। नरोत्तम दास ठाकुर हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य, उन्होंने भी एक सुंदर गीत गाया है, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। भगवान कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण है, और वैष्णव के हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। यहाँ पे भगवान वही कह रहे हैं दुर्वासा को, कहते हैं वो जो शुद्ध भक्त है, साधु है, मेरे हृदय में रहता है। हृदय में रहता है मतलब मैं उसका चिंतन करता हूँ। ऐसा मत सोचो कि भक्त ही माला पे जप करता है, भगवान का चिंतन करता है। भगवान के पास भी माला है भक्तों की, वो भी बैठ के जप करते हैं अपने भक्तों का। अब आप पूछेंगे कहाँ लिखा है? लिखा नहीं है, लेकिन ये सत्य है। भगवान अपने शुद्ध भक्तों का चिंतन करते हैं, तभी तो यहाँ पे उन्होंने बोला वो शुद्ध भक्त मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में रहता हूं। और फिर कहते हैं कि वो शुद्ध भक्त मेरे अलावा किसी को जानता नहीं और मैं शुद्ध भक्त के अलावा किसी को जानता नहीं। तीसरे का कोई पंगा ही नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो शुद्ध भक्तों को आदेश मिलता है ना, वो चैत्य गुरु अंदर से उनको आदेश देते हैं डायरेक्ट।
कितने वो शुद्ध होते हैं। या तो विग्रह उनसे बात करते हैं, भगवान उनसे बात करते हैं। दक्षिण भारत में वरदराज नामक एक मंदिर है, बहुत सुंदर, वरदराज। उनके वहां पे एक शुद्ध भक्त रहा करते थे, कांचीपुरम, उन्हीं के नाम पर वो सिटी का नाम पड़ा कांचीपुरम। कांचीपुरम की साड़ियां बहुत फेमस होती हैं। तो कांचीपूर्ण भक्त थे, शूद्र कुल में जन्मे थे, और उनकी एक ही सेवा थी, भगवान को पंखा झलना। गर्मी पड़ती थी, वो 24 घंटा खड़े होकर भगवान को पंखा हिलाते रहते थे, और भगवान उनकी सेवा से इतने प्रसन्न होते थे, भगवान बात करते थे विग्रह में उनके साथ। कांचीपुरम आज आप कैसे हो, आपके घर के लोग कैसे हैं, वो भी बात करते थे। हाँ भगवान सब ठीक है। और भगवान कभी कभार उनकी पत्तल में आकर बैठकर खाने लगते थे, वरदराज जी। और सोचो कितने शुद्ध भक्त होंगे। एक दिन क्या हुआ, रामानुजाचार्य ने कांचीपुरम को समझ लिया था, शुद्ध भक्त है और भगवान इनसे बातें करते। तो रामानुजाचार्य के मन में एक प्रश्न जागा। रामानुजाचार्य ने पूछा कांचीपुरम को, आप जाओ भगवान के पास और भगवान को पूछो कि अगर उनका कोई शुद्ध भक्त जब शरीर छोड़ रहा होता है, अपनी देह का त्याग करता है, अगर उस समय वह भगवान का स्मरण नहीं कर पाया तो कहाँ जाता है, उसकी क्या गति होती है। तो कांचीपुरम बोले ठीक है, आपका प्रश्न है, मैं जाता हूँ। वरदराज जी के पास गए और पंखा जल रहे थे। भगवान बोले आज कुछ समाचार सुनाओ। तो कांचीपुरम कहते हैं रामानुजाचार्य ने मुझे भेजा है, उनका एक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, भगवान पूछते हैं। तो प्रश्न ऐसा है कि एक शुद्ध भक्त जब शरीर छोड़ता है, वो शुद्ध भक्त ने पूरा जीवन भर आपकी निस्वार्थ सेवा की है, लेकिन आपको अगर अंतिम समय में याद नहीं कर पाया तो वह कहाँ जाता है। तो वरदराज जी बोलते हैं बस इतनी सी बात है, अगर अंतिम समय में वो मुझको याद नहीं कर पा रहा, मैं उसको याद करता हूँ। भगवान बोले मैं उसको याद करता हूँ और मैं उसको लेके जाता हूँ। ये बात यहाँ पे क्लियर हो रही है। भगवान कहते हैं मेरा शुद्ध भक्त मेरे हृदय में रहता है, मैं उसको कभी भूलता ही नहीं हूं। इस संसार में अगर हम किसी वस्तु को ध्यानपूर्वक देखते रहे, उसके बारे में सुनते रहे या फिजिकल उसका संग करें, तो अटैचमेंट हो जाता नहीं हो जाता, आसक्ति हो जाती नहीं हो जाती। आसक्ति से फिर उसी का स्मरण होने लगता है, सपने में भी वही चीज आती है, आती नहीं आती है। वैसे भगवान अपने भक्तों का इतना चिंतन करते हैं कि वो अपने भक्त से आसक्त हो जाते हैं, और फिर वो भक्त हृदय में रहता है। हृदय में उसका इतना गहन चिंतन होता है कि भगवान बोलते हैं मैं उसको छोड़ ही नहीं सकता। अब भगवान ने भी एक ही उपाय बताया। अब इतना सब कह के भगवान दुर्वासा मुनि को कहते हैं अब समझ जाओ, अगर तुम्हें अपना जीवन बचाना है तो तुम्हें कहाँ जाना होगा। जिस भक्त के प्रति तुमने अपराध किया उसी के पास जाना होगा, और वो है अम्बरीश महाराज। अब वो तुमको क्षमा कर देंगे, वैष्णव दयालु होता है, वो कभी भी अपराध नहीं मानता। अब उन्होंने क्षमा कर दिया तो सुदर्शन तुम्हारा पीछा करना छोड़ देगा। अगर उन्होंने क्षमा नहीं किया तो मैं भी तुमको नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकते। तो फिर अंतिम होप क्या रह गई, आशा क्या रह गई। आप सोचो, अगर किसी व्यक्ति को ऑपरेशन करना है इमरजेंसी में, डॉक्टर बोले मैं भी नहीं बचा सकता, वो व्यक्ति क्या सोचेगा। और डॉक्टर लोग नहीं बचा सकते, फैक्ट है। डॉक्टर लोग भी ऑपरेशन करने से पहले सिग्नेचर कराते हैं। इसका मतलब आप प्रार्थना करो, हम अपना प्रयास कर सकते हैं। अल्टीमेट जो लाइफ का होप है वो भगवान के हाथ में ही है, इसलिए उन पे आश्रित रहना चाहिए। तो दुर्वासा मुनि दौड़ कर गए। अभी एक छोटा सा प्रसंग बताऊंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। देखिए, भक्त बहुत निडर होता है, डरता नहीं है, लेकिन अपनी शक्ति का गलत उपयोग भी नहीं करता। अम्बरीश महाराज पे संकट आया, वो वहीं पे खड़े रहे, हिले नहीं, अपना पांव उन्होंने नहीं हिलाया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। लेकिन जब दुर्वासा मुनि पर संकट आया तब वो कहां कहां भागे। इसका मतलब अम्बरीश महाराज पूरा आश्रित है भगवान पे। जैसे एक बच्चा होता है ना, माँ पे आश्रित होता है,
माँ ही उसको खिलाएगी, माँ ही उसको पिलाएगी, माँ ही उसको स्नान कराएगी, वो पूरी तरह आश्रित रहता है, उसको कुछ लेना देना नहीं। वैसे ही भगवान का शुद्ध भक्त भगवान पे आश्रित रहता है। भगवान तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ जो चाहे सो करो, मैं तुम पे आश्रित हूं। इसलिए वो हिले नहीं अपनी जगह से। अब दुर्वासा मुनि देखो, भगवान पे आश्रित नहीं, अपनी योग शक्ति पे आश्रित है, इसलिए भाग रहे हैं, मुझे ये बचा लेगा, मुझे वो बचा लेगा। इसका अर्थ क्या है? भक्ति श्रेष्ठ है, और भक्ति में भी जो शुद्ध भक्ति है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। शुद्ध भक्ति में संकट है, लेकिन भगवान को बहुत प्रिय है, और शुद्ध भक्ति हमको प्रभुपाद जी ने दी है। उसी प्रभुपाद जी की परंपरा को हमें आगे जारी रखना है। प्रभुपाद जी ने हमको यही सिखाया है, भगवान कृष्णस्तु, भगवान स्वयं कृष्ण ही भगवान है, और अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी हेतु के आप भगवान की सेवा करो, आपकी जो भी कामना होगी पूरी हो जाएगी। ध्रुव महाराज की कामना पूरी हुई या नहीं हुई? ध्रुव महाराज, जानते हैं ना ध्रुव महाराज को? ध्रुव महाराज आज भी ध्रुव तारा है। वो किसने दिया? 5 वर्ष के बालक थे, किसने दिया? भगवान ने दिया। आपको कुछ इच्छा है तो भगवान के पास जाओ, भगवान की सेवा करते करते आपकी भौतिक इच्छा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। भगवान कहते हैं मैं भौतिक इच्छा को छीन लेता हूं और अपना सेवा का स्वाद उस भक्त को देता हूं, और उस सेवा के स्वाद के द्वारा ही वह शुद्ध भक्त बनता है और मेरे धाम में वापस आता है। तो भक्तों के साथ रहकर उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना बहुत जरूरी है। प्रचेतागण 9 भाई थे और एक साथ रहे, और समुद्र के अंदर 10,000 साल तक तपस्या किए। भगवान विष्णु जब आए प्रसन्न होकर, उन्होंने बोला मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं हूं, मैं आपकी एकता से प्रसन्न हूं। आप 9 भाई एक साथ रहे। कलयुग में संगे शक्ति, कलयुग में जब हम मिलकर रहेंगे तो माया उस संग में प्रवेश नहीं करेगी। जहां हमारा संग टूटा, हमारे मन में कुछ मन मुटाव आया, वहीं पे हमारे अनर्थ पैदा हो जाएंगे, माया प्रवेश कर जाएगी। भक्तों के संग में रहकर हमें लक्ष्य एक ही होना चाहिए, शुद्ध भक्ति और भगवान की सेवा, तब कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन भक्तों के संग में रह के हम अपना स्वार्थ रखेंगे, तब समस्या खड़ी होगी। इसलिए निस्वार्थ भाव से, बिना किसी हेतु के, गुरुजन, वैष्णवजन और भगवान की सेवा, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे